2024 पे आते हैं, चूंकि आप कांग्रेस को लेकर आए और लोकसभा में एकमात्र सांसद जो आम आदमी पार्टी का था वो आप थे। अब लेकिन आप कहते हैं अब हम 24 में मोदी को चुनौती देंगे। आपका एक भी लोकसभा सांसद नहीं है अभी। जनता आपको राज्यों के लिए तो काबिल समझ रही है। आपने दिल्ली, पंजाब, ये सच है कि क्षेत्रीय पार्टी से शुरू करते हुए आपने 2 राज्यों पर, और 2 राज्यों के बाद अब तीसरे में कांग्रेस आ गई है, हिमाचल। लेकिन लोकसभा सांसद के लिए आपकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में बन रही है? क्योंकि एक भी लोकसभा सांसद तो है नहीं सर आपका, और आप मोदी को चुनौती देना चाहते हैं 24 में। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं सर, वो पूरे देश में घूम रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, राहुल गांधी। तो वो भी तो चैलेंज कर रहे हैं ना, उनको एक चैलेंजर के तौर पर आप कितना बड़ा देखते हैं? और आम आदमी पार्टी विद 0 लोकसभा सांसद, कैसे आप चैलेंज करेंगे मोदी को? नहीं, लोकसभा में पंजाब में पहले 2014 में हमारे 4 सांसद थे, 19 में मैं चुना गया था। और लोकसभा में माहौल कुछ और होता है, मुद्दे देश के होते हैं, राज्य में मुद्दे लोकल होते हैं, एमसीडी में मुद्दे और होते हैं, तो हर चुनाव का अलग अलग अपना होता है। तो लोकसभा में भी हम जो हमारे 10 राज्यसभा में हैं, जब वो बोलते हैं, इससे लोगों में एक विश्वास आता है यार हाँ ये बोलते हैं, इनके सामने बोलना बहुत मुश्किल है लेकिन ये जनता के पक्ष में बोलते हैं। जब मैं बोलता था पार्लियामेंट में तो लोगों में ये जाता था यार कम से कम चाहे 30 सेकंड के लिए भी है, लेकिन लड़ तो रहा है कि 30 सेकंड दे दो बस, वरना वहाँ जाके आधे से ज़्यादा सो के वापस आ जाते थे। उनको अपनी सीट भी ढूंढनी मुश्किल थी कि कहाँ बैठना है मैंने। तो जनता बन के जाता था मैं पार्लियामेंट में, अभी विधानसभा में जनता बन के जाता हूँ, नेता बन के नहीं जाता हूँ। तो मैं पब्लिक के पक्ष में हूँ, पंजाब मेरे दिल में बसता है और पंजाब में लोकसभा की तैयारी हमने शुरू कर दी है और बहुत अच्छे तरीके से इस बार पंजाब में लड़ाई होगी, क्योंकि हमारे एमएलएज हैं, हमारे चुने हुए हमारे पार्षद हैं, सरपंच पंचायतें हमारे यहाँ हैं। तो अब ज़्यादा बेटर तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि जब 4 आए थे तो हमारा एक भी गांव में कोई वॉलंटियर नहीं होता था और मुझे पेश करने के लिए भी नहीं होता था कि आपके सामने आ गए हैं भगवंत मान। मैं जाता था, माइक उठाता था, बोलता था, जनसभा शुरू, माइक रख देता था, जनसभा खत्म। फिर भी पंजाब में सबसे ज़्यादा मार्जिन से 2,14,000 के मार्जिन से हमने, बड़े बड़े दिग्गज थे सुखदेव सिंह ढींडसा और सिंगला, विजेंद्र सिंगला, तो उनको हराया। तो इसका मतलब ये है कि लोग हमारे में विश्वास करते हैं और लोगों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यूथ हमारे साथ है, कम से कम यूथ हमारे साथ है। तो यूथ जो है वो चाहता है कि कोई और हमारे यंग पार्टी है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, हमारी कैबिनेट में 3 मंत्री ऐसे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई। आपने तो अभी हाल में की है फिर? नहीं जी, मैं पहली की बात करता हूँ। अच्छा, 3 है कैबिनेट में, यंग लड़के लड़कियां हैं जीत के, कुछ 26 साल का, कुछ 27 साल का, कुछ 35 साल का। तो हमारी पार्टी की एवरेज एज 39.5 है। कांग्रेस में, बीजेपी में 70 साल का हो जाता आदमी तब हम ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बनाते, 70 साल के हो जाते हैं। यहाँ इतना अपने रिश्तेदारी नहीं खत्म होते इनके, ये मेरा भाई है, ये भाई का बेटा है, ये भतीजा है, ये भांजा है, और उन्हीं के घर से फिर माल मिलता है। अभी कांग्रेस देख लो ना, आधी कांग्रेस पंजाब में अंदर है, आधी बाहर भाग गई। चन्नी साहब कहाँ हैं? मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे, मिले ही नहीं कहीं। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो कि भारत जोड़ो से बहुत कुछ हो जाएगा। भारत जोड़ो जब पंजाब में आएगी उनको स्वागत करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे कांग्रेस को, क्योंकि आधे तो अंदर हो गए करप्शन में। तो दोनों पार्टियों ने ये कर रखा है कि बस आम आदमी पार्टी ना आ जाए, आम आदमी पार्टी ना आ जाए। अब तो ये भी हो गया लोगों में, जब ना आपके शो जब चलते हैं ना रात को 8 बजे के बाद वाले, हल्ला बोल दंगल, है ना, तो उसमें अगर आधा घंटा आम आदमी पार्टी को गालियां पड़ रही हों तो लोग पूछने लगते हैं एक दूसरे से, यार कहाँ से जीत रहे हैं ये, ठीक है ना। तो हम कोई बात नहीं, गालियां सभी आम आदमी पार्टी को गालियां देते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, कभी कहते हैं ठग गया, कभी महा ठग गया, कभी नाली का कीड़ा गया। कोई बात नहीं, हमारी ये भाषा नहीं है। हम तो लोगों के पास जाके बात करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं
और हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है।